नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे राम। हमारे यूट्यूब चैनल पाल कोचिंग सेंटर एनआर में आपका स्वागत है। आज हम आपको हाई स्कूल के गणित की प्रश्नावली 3.1 का सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। इसमें अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करता हूं और इससे पहले मैं पिछले की लगभग सारी अभ्यास सॉल्व कर चुका हूं और प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। मैंने 2.4 अभ्यास सॉल्व नहीं कराई है क्योंकि वो ऐच्छिक अभ्यास है। यदि आपकी इच्छा है तो पढ़ो, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका बोर्ड की परीक्षा से कोई लेन देन नहीं है, इसलिए मैं यही अभ्यास डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम लिए। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब कोई व्यक्ति वो अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 वर्ष पहले की चर्चा की है और कह रहा है उस समय में 7 गुनी आयु का था तुमसे। अब से 3 वर्ष बाद, अब कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद जो होगा मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद क्या होगा कि वो 3 गुनी आयु का रह जाएगा अपनी पुत्री का। तो इस स्थिति को कह रहा है कि बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमें इसे ग्राफीय विधि में लिखना है और बीजगणितीय स्थिति में भी, बीजगणितीय रूप में भी लिखना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को शुरू। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि आफताब की और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु माननी होगी। तो यहाँ लिखेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु, माना आफताब की वर्तमान आयु। तो आफताब की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान ली है और आफताब की पुत्री की आयु मान लेंगे तथा पुत्री की वर्तमान आयु, इसकी वर्तमान आयु हमने मान ली 22 वर्ष। तो इस प्रकार से हमने दोनों की आयु मान ली। अब देखिए प्रथम शर्त देखिए इसकी पहले, इसमें पहली शर्त क्या दी है। पहली शर्त में कहा है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पहले की बात है। तो यहाँ लिखना होगा हमें कि 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र क्या थी वो लिखना है। आफताब की आयु, देखिए 7 वर्ष पहले, अगर तुम्हारी मान लो अभी अगर 4 वर्ष आयु है और अगर वो कह दे कि 2 वर्ष पहले, तो 4 में से 2 कम हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 7 वर्ष पूर्व कहा है तो x में से 7 वर्ष कम हो जाएगा, ये आफताब की उम्र हो जाएगी तथा पुत्री की उम्र भी इतनी ही कम हो जाएगी तथा पुत्री की आयु इसकी हो जाएगी 22-7, क्योंकि पुत्री की आयु 22 वर्ष है तो वो 22 में से कम हो जाएगी और ये x में से कम हो गई। अब इसकी शर्त देखते हैं। कह रहा है कि तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो यहाँ पे 7 गुनी आयु का करके दिखाना। देखिए ये तो आफताब की उम्र है x प्लस 7 वर्ष पूर्व है तो माइनस आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 7। मैं ये लाइन काट के दोबारा लिख दे रहा हूँ, x माइनस 7 हो जाएगा। ये तो आफताब की उम्र हो गई, बराबर ये हो गई इसकी पुत्री की उम्र 22-7, 7 वर्ष पहले की बात है। तो देखो ये जो है ये 7 गुना ज़्यादा अपनी पुत्री से और ये इसकी 7 मतलब 7वीं भाग है ये, तो ये 7 गुना है। अगर हम दोनों उम्र को बराबर करना चाहते हैं तो या तो आफताब की उम्र को 7 से भाग कर दीजिए या फिर आफताब की पुत्री की उम्र को 7 से गुणा कर दीजिए। तो अभी मैं गुणा कर दे रहा हूँ। अब इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 हो जाएगा बराबर इसकी 7 की हम इधर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 7 माइनस 7 की 7 में गुणा हो जाएगी, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, 7 इधर ले लेंगे और माइनस का 7 उधर पहुँचा देंगे। तो x माइनस का
ये 7 बाई हो जाएगा इधर आके। देखिए बराबर क्रॉस करेगा तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। और ये -का 7 है, जब ये उधर जाएगा तो +का 7 हो जाएगा। मतलब ये होगा कि -49, और ये जो -का 7 है इधर आके हो जाएगा +का 7। अब ये x -7 यहाँ से हम 7 में से 49 घटाएंगे तो -42 बचेगा। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब हम चलते हैं दूसरी शर्त की ओर। यहाँ लिख देंगे दूसरी शर्तानुसार। वो तो पहली शर्त थी, वो कह रहा है देखिए दूसरी शर्त में क्या कहा है कि 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद, पहले तो 7 वर्ष पहले था, वर्तमान आयु से 7 वर्ष पहले। अब बात कर रहा है वर्तमान आयु से 7 वर्ष बाद की बात। तो उसमें क्या होगा, सॉरी 3 वर्ष बाद की बात, तो 3 वर्ष हम उसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ दोनों की उम्र वैसे ही लिखनी होगी। आफताब की उम्र या आयु दोनों में से कुछ लिख दो। ये हो जाएगी x में क्या होगा कि 3 जुड़ जाएगा। ये देखिए बाद में कहा है, मतलब अभी जो उम्र है तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, तो 3 वर्ष बाद और ज़्यादा नहीं हो जाएगी 3 वर्ष आयु। इसी प्रकार पुत्री की आयु होगी। पुत्री की आयु देखिए, पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 22+3, ये हो गई। तो हमें वही शर्त इसकी पूरी करके दिखाना। देखिए ये तो आफताब की उम्र लिख ली हमने, और इधर लिख देंगे पुत्री की उम्र। अब हम चाह रहे हैं कि ये दोनों उम्र बराबर हो जाएं, ये दोनों उम्र क्या हो जाएं, बराबर। लेकिन ये बराबर नहीं होंगी क्योंकि ये 3 गुना ज़्यादा है। तो इसे या तो हम 3 से भाग कर दें, इसमें 3 से भाग कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, या फिर इसमें 3 से गुणा कर दूँ। तो मैं इसमें 3 से गुणा कर दे रहा हूँ। इस सॉल्यूशन में थोड़ा आसान हो जाता है गुणा करना। अब हम ये x + 3 ऐसे ही लिखेंगे, 3 की बाई में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3 बाई। अब 3 की कर देंगे प्लस के 3 में, ये हो जाएगा 3 3 9। अब बाई को हमें इधर ले लेना है, x, हाँ बाई इधर प्लस का है देखिए दूसरी साइड, तो ये इधर आके माइनस का होगा, x - 3y बराबर लगा के 9 प्लस का अपनी जगह लिखा है, ये प्लस का 3 जब इधर लेके आएंगे हम तो ये हो जाएगा -3। अब ये x - 3y बराबर ये हो जाएगा 6 में से 3 गया तो बचेगा, सॉरी 9 में से 3 गया तो बचेगा 6। अब ये जो आया वो हमारी समीकरण नंबर 2 आया। देखिए अब उसमें प्रश्न में बोला क्या है, हमें ये बोला गया है कि इसे बीजगणितीय रूप में लिखो तथा ग्राफीय विधि से हल करो। तो अभी मैं बीजगणितीय रूप में लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखा जाएगा। बीजगणितीय रूप, यहाँ पे या और लगेगा बीजगणितीय रूप। देखिए बीजगणितीय रूप में हम समीकरण कैसे लिखेंगे, जैसे ये हमारी पहली समीकरण ये है x - 7y बराबर -42 है। तो इसमें हम करेंगे क्या, इस -42 को इधर ले आएंगे, प्लस में आ जाएगा, इधर बचेगा 0। ऐसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे, ये प्लस का 6 इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो देखिए पहली समीकरण में क्या होगा, ये हमारा ये हो जाएगा x - 7y। देखो ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, फिर बराबर का साइन है, ये -42 है, -42 को इधर उठा लाओ तो इसका चिन्ह हो जाएगा चेंज, ये हो जाएगा प्लस का 42 और इधर बचेगा 0। इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 2 को भी ऐसे ही लिखेंगे, x - 3y और ये माइनस का हो जाएगा इधर आके 6 बराबर 0। तो ये तो हो गया हमारा बीजगणितीय रूप में। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। देखिए ग्राफ की तरफ चलने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, हमें समीकरण नंबर 1 लिखनी होगी। देखिए तो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करना है हमें, समीकरण 1 तो सबसे पहले लिख लेना है x - 7y
बराबर का लिख देना हमें 42 माइनस का 42। अब इसमें हमें करना क्या है, केवल x को रोकना है और 7y को उधर ले जाना है। तो x यहीं पे रहेगा, बराबर का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का 7y इधर आके हो गया हमारा प्लस का। अब हमें x बराबर जब ये मिल गया तो हमें यहाँ पे y के कुछ मान रखने होंगे। अपनी इच्छा से हम जो मर्जी चाहें हम लिख सकते हैं, जो हमारा मन चाहेगा। तो हम ऐसे मान लिखेंगे कि ये हमारी समीकरण में मतलब कोई ऐसा दशमलव का कोई मान नहीं आ जाए, पॉइंट में नहीं आए, बटे में नहीं आए, बिल्कुल एक आसान वाले मान अपने दिमाग से सोच के हमें लिखना है। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे ये माइनस का वन रख दूँ, y बराबर माइनस का वन रख दूँगा तो ये इधर आ जाएगा, मतलब माइनस का वन माइनस का 7 होगा तो ये जुड़ के माइनस का 49 होगा। मतलब संख्या बढ़ गई तो हमें इतनी बड़ी संख्या नहीं निकालना, तो हमें क्या करना है, 7 प्लस के रख देना है। पहले 7 सत्ते 49 होगा, 49 में से 42 घट जाएगा तो प्लस का 7 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें सोचना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि y बराबर, पहले हम 5 ले लेंगे। देखो यहाँ पे अगर 5 रखूँगा तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 35 में से 42 जाएगा तो माइनस का 7 बजेगा। ऐसे करके मतलब 6 7 8 में वैल्यू हमारी आ जाएंगी, ज़्यादा बड़े मान नहीं आएंगे। y बराबर 5 रखा, 6 रख देंगे, 7 रख देंगे, ये 3 मान रख के देख लेते हैं। तो ठीक है, मैं पहले y का मान 5 रखता हूँ। y बराबर 5 रखने पर देखिए y का मान 5 रख दो आप इसमें, ये जो हमने निकाला है इसमें। देखिए x तो अपनी जगह है, बराबर माइनस का 42 लिखा है, प्लस लिखेंगे हम, फिर 7 लिखेंगे। ये 7 के गुणा में जो y लिखा है यहाँ पे हमने लिया है y बराबर 5, तो 5 लिखेंगे। x बराबर माइनस का ये 42 ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 7 पंजे 35। अब x बराबर ये 35 में से 42 जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 7। ये क्या कि जब मैंने x बराबर y बराबर मैंने 5 लिया है तब x बराबर हमें माइनस का 7 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हमें और भी बिंदु ज्ञात करना है। अभी हम y बराबर, अब मैं कोई दूसरा मान ले लेता हूँ, y बराबर 6 रखने पर देखिए उसी में लिखना है हमें, इसी में जहाँ पर y लिखा है वहाँ अब 6 लिखना है। तो क्या है ये है x बराबर माइनस का 42 प्लस का 7 और गुणा, अभी मैंने y की जगह लिया है 6। तो ये ऐसे करके अब हम इनकी गुणा कर देंगे। ये माइनस का 42 हो जाएगा, प्लस ये 7 छंग 42, ये भी 42 हो जाएगा। 42 में 42 जाएगा तो ये हमें प्राप्त होगा 0, मतलब x का मान 0। अगर मैंने y बराबर 6 लिया तो x का मान आया 0, मतलब y बराबर 6 तब x का मान क्या होगा 0। वैसे तो हमारा इन दो ही मानों से काम चल जाएगा, तो हम बाकी और वैल्यूज़ नहीं निकालेंगे। अभी हम समीकरण 2 से सॉल्यूशन करते हैं। समीकरण सेकंड से x और y के मान निकालेंगे तभी ग्राफ हम बना पाएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए समीकरण हमारे पास तो क्या है, दो समीकरण ये है हमारे पास, ये x माइनस 3y बराबर का 6, x माइनस 3y बराबर का 6, तो ये हमें लिख लेना है। x माइनस का 3y और बराबर का है हमारे पास 6, ये समीकरण हमारी दूसरी है। अब इसमें हम करेंगे क्या, x को यहीं रोकेंगे और 3y को इधर ले जाएंगे, तो 6 प्लस का हो जाएगा ये 3y। जब ये 3y हो जाएगा तो हमें y की जगह पे कुछ मान रखने हैं, y की जगह पे कुछ मान रखने हैं। अभी मैं माइनस का मतलब देखो तीन के लगभग बराबर मान आ जाएंगे, तो
यहाँ पर हम y बराबर ले सकते हैं -1, -2 और -3। चलिए देखिए, अभी मैंने -1 रख रहा हूँ। x बराबर 6 हो जाएगा, प्लस का 3 गुणा माइनस का होगा 1। मतलब ये माइनस के 1 से 3 में गुणा करेंगे, -3 हो जाएगा। जब माइनस का ये 3 बनेगा तो 6 में से 3 घट जाएगा, x बराबर हमें 3 मिलेगा। अब क्या हुआ कि x अगर y बराबर हमने रखा -1, तो y बराबर हमें प्राप्त हो रहा है 3। इसी प्रकार अब हम y बराबर रख देते हैं -2। y बराबर -2 रखेंगे तो देखो x बराबर ये होगा हमारा 6 प्लस, देखिए समीकरण में ध्यान देंगे, ये 3y है, मतलब 3 गुणा y की जगह हमने क्या लिया है इस बार -2, तो ये हो जाएगा 6। देखिए 6 प्लस का होगा और 3 दूनी 6, प्लस माइनस ये माइनस का हो जाएगा, 6 प्लस का और 6 माइनस का, तो 6 में से 6 जाने के बाद बचेगा हमारे पास 0। अब हम अगर इसके बॉक्सेस की बात करें, देखिए समीकरण में 2 के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऐसे करके, ऐसे ये x हो जाएगा हमारा, ये y होगा। इसमें हमने 2 मान निकाले तो 2 बॉक्स बना लेंगे। देखिए x का मान हमारा 0 आया, वो कब आया जब y का मान -2 रहा हमारा। अब x का मान हमारा इधर 3 आया है, वो कब आया जब y का मान -1 हो। x का मान 3 है, वो तब है जब y का मान -1 है। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। ऐसे ही हमें समीकरण पहली में भी लिख लेना है। देखिए ये x होगा, यहाँ पर y होगा। यहाँ पे मैंने देखो y बराबर 5 लिया है, तो x बराबर -7 आया है, तो y की जगह -5 लिख दो, x बराबर आया हमारा 7। y बराबर +3 +5 है, ये माइनस का नहीं है, -7 आया है। फिर हमने y बराबर 6 रखा तो x बराबर 0 आया, y बराबर 6 रखा, x बराबर 0 आ गया। अब हमें इन दोनों टेबल से अपना ग्राफ तैयार करना है। तो देखिए मैंने ग्राफ बना लिया है, ये देखिए। इस ग्राफ में पहले आपको बहुत कुछ समझना होगा। देखो इसमें समझना क्या है, समझना इसमें ये है कि एक तो ये लाइन होती है ऐसी, मतलब बिछी हुई सी लाइन होगी एक ऐसी लेटी हुई, उसी में एक लाइन होती है खड़ी। जो बिछी हुई लाइन होती है इसे हम एक्स अक्ष बोलते हैं, मतलब ये एक्स तो लिखा ही है, इसे अक्ष बोलेंगे, एक्स अक्ष। इसमें देखिए इसमें वाई होता है तो इसे बोलते हैं हम वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे कुछ मान लिखे हुए होते हैं, हम इन्हें अब ग्राफ में निरूपित करेंगे जो हमने अभी तक निकाले हैं अपनी समीकरणों में। देखिए ग्राफ समझने के लिए ये x है और ये y है। पहले हम एक मान x का लेंगे और एक y का लेंगे। x का हमें -7 देखना है और y का देखना है +5। देखिए इस पे आ जाओ, हमें मान का ध्यान रखना है। x का मान है -7 और y का है +5। तो x का मान जो था हमारा -7 था, तो x की वैल्यूज देखिए, इधर तो x की तरफ जो होती हैं वो प्लस की होती हैं और इधर होता है ये x डैश, इस पे होती हैं माइनस की वैल्यू। तो x मतलब ये हमारा -7 था, इधर आएगा, और y का है +5, तो y के ये नीचे माइनस के मान होंगे और ऊपर होते हैं प्लस के मान। तो हमें क्या देखना है कि जहाँ पर x पर 7 आया है तो हमें इसी की सीध में सीधे चले जाना है y के 5 तक। देखिए अगर मैं आपसे इसकी सीध की बात करूं तो ये ऐसे करके चलेगा और -5 ऐसे करके लगभग ये हमारा इस सीध पे आ जाएगा।
यहाँ पे, तो ये हमारा एक बिंदु तो ये मिल जाएगा। ये बिंदु जो है हमारा वो -7,5 लिख देंगे इसे। इसमें x का मान -7 है और y का मान है 5। अब हम मान लेते हैं दूसरा मान x में 0 लेना, y का 6 लेना है और प्लस का लेना है y का 6। देखिए x का मान 0 मतलब यहाँ पे x की रेखा इधर गई है और इधर गई है, यहाँ पे 0 होता है। इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 होगा, इधर होगा तो माइनस में होगा। अगर यहीं पे रहेंगे तो रहेगा ये 0। और y का मान हमें लेना है प्लस का 6, मतलब हमें इसी सीध पर चलना है y के छठे मान तक, यहाँ तक ये है। तो इसे हम लिख सकते हैं इस बिंदु को 0,6 ऐसे करके इसे शो कर देंगे। अब हम चलते हैं अभी दूसरे बिंदु की तरफ। दूसरी समीकरण से हमारे जो बिंदु आए थे, देखिए दूसरे में हमें बिंदु क्या दिए हैं, 0 दिया है और -2 दिया है। 0 तो x का रहेगा और -2 रहेगा हमें ये y का। देखिए फिर से एक बार, 0 x का है, y का -2, y का -2 है और 0 है x का। तो x वाले की ना तो इधर हटेंगे हम, ना ही इधर हटेंगे, बिल्कुल इसी सीध पे आएंगे। ये y का मान हमें दिया है -2। देखिए इधर -2, x का 0 रहेगा, y का -2। तो इधर x की तरफ ना तो हमें इधर चलना ना इधर चलना, सिर्फ y की तरफ चलना है, वो भी माइनस की तरफ। तो माइनस हमें जो दिया है, देखिए माइनस इधर दिया है, तो इसका बिंदु यहीं पे रहेगा, ये यहीं पे बन जाएगा। ये होगा हमारा 0,-2। अब हमें और बिंदु अपना एक देखना है। एक है फिर अगला 3 और -1। देखिए x रेखा पे हमें 3 की तरफ चलना है और y पे चलना है -1 की तरफ। तो -1, देखिए x पे 3 की तरफ मतलब यहाँ तक आएंगे, फिर -1 की सीध पे y का ये आएगा यहाँ पर ये आएंगे। अब हमें करना क्या है, इसे भी बिंदु लिख देंगे हम। ये y का मान -1 है तो पहले x का मान लिखते हैं 3, -1। अब ये हमने बिंदु लिख लिए। अब हमें रेखाएं खींचना है, बस ये रेखा इन बिंदुओं से इन बिंदुओं पे हम मिला देंगे ऐसे करके, और एक रेखा हमारी ये आएगी। देखिए मुझे इन दोनों बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींच देना है। ये आएगी हमारी इस प्रकार। ये हमारी आ गई ग्राफ में ये जो पहली रेखा है वो पहले समीकरण की है और ये जो दूसरी रेखा है वो दूसरे समीकरण की है। तो हम करेंगे क्या कि समीकरण अपनी देखेंगे। देखिए पहली समीकरण हमारी ये है कि x - 7y बराबर -42। तो हम ये इस पर लिख देंगे यहाँ पर x - 7y और बराबर -42। इधर दूसरी रेखा पर हमें दूसरा समीकरण लिख देना है। दूसरा समीकरण है हमारा x - 3y बराबर का है +6। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट तरह से तैयार हो गया है। तो वीडियो देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।